चलिए अब है सापेक्ष वेग और आपेक्षिक वेग क्या होता है ना, ये हम लोग डायनामिक्स में पढ़ेंगे। सापेक्ष वेग या आपेक्षिक वेग क्या है, हम लोग यहाँ पर वेक्टर में देख लेते हैं। सापेक्ष वेग या आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। ना कि सापेक्ष वेग क्या होता है। इसका डेफिनेशन है दो गतिशील कणों में से किसी एक कण के सापेक्ष किसी एक कण के सापेक्ष दूसरे कण का वेग ज्ञात करना सापेक्ष वेग कहलाता है। ना जैसे दो कण हो, पिंड हो, वस्तु हो ना, गतिशील हो, तो उसमें एक के सापेक्ष दूसरे का वेग ज्ञात करिए, वही क्या कहलाएगा, सापेक्ष वेग। जैसे हम लोग सफर वगैरह करते हैं ना, एक बस पे बैठे हुए हैं या एक ट्रेन पे बैठे हुए हैं, आपके सामने वाला ट्रेन क्या है, या तो आपके विपरीत डायरेक्शन बहुत तेजी से निकल जाएगा, या आपके साथ साथ चलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे रुका हुआ हो। हाँ, अगर वो रुका हुआ प्रतीत होगा तो लगेगा आपका भी रुका हुआ प्रतीत है, जब तक आप बाहर देख नहीं लेते, है कि नहीं। तो ये है सापेक्ष गति की वजह, जिसके कारण हमको अगर एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो उस स्थिति में दोनों गाड़ियां यानी सामने वाली, आपको क्या लगेगा कि वो रुका हुआ है और उसको लगेगा कि आप वाली रुकी हुई है ना, तो ये सापेक्षता का अनुभव है। लेकिन अगर विपरीत डायरेक्शन चल रहा हो तब आप भले से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जा रहा है, लगता है सन से निकल गई बहुत तेजी से ना। ये जो सब होता है या प्रतीत होता है वो सापेक्ष वेग या आपेक्षिक वेग की घटना है। तो दो गतिशील कणों, अब यहाँ कण, जैसे ये कण है तो क्या ये कण नहीं हो सकता, बताओ, ये कण है कि नहीं है, इतना बड़ा सा कण, ऐसे नन्ही कण मतलब कंकड़ ना, तो कंकड़ क्या छोटा छोटा होता है, क्या कंकड़ बड़ा बड़ा नहीं हो सकता, क्या पृथ्वी कंकड़ नहीं है, पृथ्वी कंकड़ नहीं मान सकते, हाँ पृथ्वी कंकड़ मान सकते कि नहीं, कण नहीं मान सकते, हाँ कैसे। आप दूसरे ग्रह पे चले जाओ तब आपको इसे दिखेगा लटका हुआ, अब तो आप पृथ्वी में लग रहा है कि बहुत दूर है, बहुत लंबा है। जैसे चांद, जैसे चंद्रमा देख लो, इतनी नन्ही सा दिखता है कि नहीं ना, और इसके तनी से इसे आंख बंद करके लगे जैसे सिक्का ढक जाएगा, ऐसा वाला तो कण की तरह है ना, पिंड की तरह है, छोटे से पिंड, लेकिन वास्तव में क्या है वो बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर के वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। जैसे ये बोर्ड क्या बहुत बड़ा दिख रहा है, आप पेट्रोल पंप के पास चले जाओ तो क्या होगा, इसे नन्ही का दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। अब जैसे ये पॉइंट क्या है बहुत छोटा है, अगर मोबाइल में से फोटो खींच करके उसको जूम करो इतना बड़ा सा दिखेगा, दिखेगा ना। तो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस के आधार पर कोई वस्तु कण हो सकता है या कोई कण पिंड हो सकता है। जैसे चींटी के लिए क्या है, पूरी पृथ्वी नजर आएगी चींटी के लिए, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कई फीट का है ना, तो ये है कि देखने वाला कौन है, कहाँ पर स्थित है उस पर। ये कण वस्तु पिंड कुछ भी हो सकता है, तो दोनों को दोनों कैसे हो, गतिशील हो
तो दोनों को दोनों गतिशील हो, उसमें से किसी एक कण के सापेक्ष दूसरे का वेग बता दो, उसे क्या बोलेंगे? सापेक्ष वेग ना। अब कण पिंड वस्तु समझ में आ गया? तो कोई पिंड कण भी हो सकता है और कोई कण पिंड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि देखने वाला उस वस्तु से कितनी दूरी पर स्थित है ना। माना कण ए का वेग सदिश, कण ए का वेग सदिश v1 वेक्टर तथा कण बी का वेग सदिश, कण बी का वेग सदिश v2 वेक्टर है, तो b के सापेक्ष, b के सापेक्ष कण ए का वेग, b के सापेक्ष कण ए का वेग, तो किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसी को घटाएंगे, जिसका निकाल रहे हैं उसमें से। तो किसका निकाल रहे हैं? देखो b के सापेक्ष कण ए का वेग, उसके का सापेक्ष मतलब तुलना ना, कि उसके सापेक्ष वो कितना ज्यादा है कितना कम है। कैसे निकालेंगे? घटा करके ना। तो क्या करेंगे? वी ए में से, सॉरी वी ए नहीं, कण ए का वेग b के सापेक्ष, तो b के सापेक्ष क्या है? b का वेग क्या है? v2 ना। तो v1 में से क्या करेंगे? v2 घटाएंगे। कुल मिलाकर के जिसके सापेक्ष कहेगा उसी को घटा देना है ना। अब ये डिसाइड होगा क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन किसके लिए वेग पूछ रहा है ना। तो क्वेश्चन जिसके लिए वेग पूछ रहा होगा उसको ध्यान रखना है। अब बाकी फार्मूला ये है ना। तो कण ए का वेग, देखो उल्टा लैंग्वेज, कण ए का वेग बी के सापेक्ष, घटा दीजिए बी वाला। बी के लिए वेग क्या था? v2 वेक्टर। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये रिजल्ट डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है ना, पहले नोट करिए तो फिर बताऊं। अब वैसे रिलेटिव का मतलब अगर हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते हैं, संबंध, रिश्तेदारी, रिलेटिव नहीं बोलेंगे मेरे रिलेटिव पे है ना, सगा संबंधी। लेकिन यहाँ पर वो रिलेटिव अलग चीज है ना। यहाँ पर रिलेटिव का मतलब है कि अगले के सापेक्ष या एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति क्या है, उसका वेलोसिटी ज्यादा है कि कम है ना। तो हम लोग डायनामिक्स में एकदम बकायदा पूरा डीप में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही सापेक्ष वेग या आपेक्षिक वेग, पूरा का पूरा उसमें। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन यूनिट वेक्टर। अरे आगे मत लिख लेना, नीचे लिख देना हाँ। अच्छा मत लिखना, चलो यही लिख देना। जो लोग नहीं लिखे हैं आगे लिख लेंगे, जो नहीं लिखे हैं ना केवल एक डाटे पर लगाए होंगे, इस डाट को भी बना लो, हो गया आगे बेस्ट ना। चलिए नंबर 1 है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में एकांक सदिश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशनों में डायरेक्ट पूछ लेता है ना। किस दिशा में निकालना है? उत्तर पूर्व दिशा में। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 डायमेंशन बनाएंगे
पलट लो पलट लो। इसमें देखो उत्तर पूर्व कहाँ है, ये पूरब। हाँ बालाजी में पूरब पश्चिम, ये क्या होगा उत्तर। चलो उसमें डायरेक्ट लिखा है, मैं यहाँ निकाल के बता दे रहा हूँ कैसे निकलेगा ना, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा में एकांक सदिश, हाँ बताओ बताओ। अब यहाँ क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश किसकी दिशा में निकालना है, उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर यहाँ है, पूरब यहाँ है, तो बताओ तो ये क्या होगा, इधर किनारे या फिर ऐसे। उत्तर पूर्व का मतलब क्या है, एकदम बीचों बीच ना। ये आपने पढ़ रखा होगा उसमें दिशा परीक्षण में, किसमें, रीजनिंग में ना। ये हो गया, हम लोग थोड़ा इधर लेते हैं। अब आपको यही निकालना है, ये एकांक सदिश इस दिशा में निकालना है ना। अच्छा जब एकांक सदिश होगा तो बताओ इसका परिमाण कितना होगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर बराबर 1 होगा कि नहीं। अब हमको उत्तर पूर्व दिशा में निकालना है, तो क्या करें, यहाँ से लंब खींच देते हैं, लंब खींच सकते हैं ना। यानी परिमाण 1 होगा कंफर्म है, लेकिन वो वेक्टर क्या होगा, क्या पूछा है, एकांक सदिश निकालो। अब हम लोग लॉजिक क्या जानते हैं, अगर एकांक सदिश है तो पक्का है किसका परिमाण क्या होगा, पक्का है किसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा ना, तो लेंथ हमको मिल गया। अच्छा ये कुछ एंगल उंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, का है बीचों बीच जा रहा है ना, उत्तर पूर्व का मतलब 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, काम और आसान हो गया। ये वाली लेंथ पता हो गई, एंगल पता हो गया, तो अगर ये पता हो जाए और ये पता हो जाए काम हो जाए। अच्छा किस यक्ष अक्ष के अंदिश है, इधर 21 डिग्री क्या होगा, है ना। अच्छा रचना कर दें, बताओ इधर क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये होगा यूनिट वेक्टर। अच्छा ये देखो इकाई सदिश पता है, इकाई से अच्छा नाम दे दो इसका ओए। हमको ओए के दिशा में इकाई सदिश आई कैप पता है। अगर हम कहें कि हमको ओए वेक्टर चाहिए तो क्या करोगे, हमको निकालना क्या है, ओ ए वेक्टर, वो भी किधर, जिधर इकाई सदिश है उधर ना। तो अगर इकाई किसी सदिश का किसी राशि को अगर वेक्टर में बदलना है ना, किसी राशि OA को अगर वेक्टर में बदलना है तो इस परिमाण में इकाई सदिश का गुणा कर दो, इधर निकालना है तो निकालना किधर है, आई कैप डायरेक्शन में। तो आई कैप में OA का गुणा कर दो, लंबाई है ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा OA, वेक्टर में। सही बात लेकिन OA है कितना यही तो नहीं पता है ना। अब OA निकालिए कितना होगा। अब देखो ये समकोण त्रिभुज होगा ना। अब देखो हमको ये निकालना है, ये पता है कि नहीं पता है, ये पता है, ये भी पता है, ये निकालना है, तो इसमें इसमें क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, समकोण त्रिभुज POA में, POA में। अब बाकी ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन जा रहा है इसलिए 90 वाले कोण क्या करेगा, समद्विभाजित ना। तो समकोण त्रिभुज POA में तो cos 45 आधार बटे कर्ण, तो आधार माने क्या OA, कर्ण माने क्या OP, तो OA बराबर क्या होगा OP cos 45। OP की वैल्यू कितनी, 1 cos 45 का, यानी OA कितना आ गया 1/√2 है ना।
अब इस OA को किस में कन्वर्ट करना है? वेक्टर में। अगर OA को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इस OA के परिमाण में एकांक सदिश का गुणा कर दो। तो OA किधर है? ये। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सही बात है ना? चलो, तो ये आपको मिल गया OA वेक्टर इज इक्वल टू 1/√2i कैप, यानी ये आपको मिल गया 1/√2i कैप, यानी अब OA वेक्टर हो गया। अब क्या पता कर लो? AP पता कर लो, तो फिर हमको OP मिल जाएगा त्रिभुजों के योग सदिश के नियम से, है ना। अब AP निकालिए, AP तो नहीं पता है लंबाई, तो क्या करेंगे? लंब पता करना है, कर्ण पता है, बाकी एंगल तो पता ही है उत्तर पूर्व की वजह से, तो क्या लगाएंगे? साइन। तो साइन 45 बराबर लंब बट्टे कर्ण माने 1, AP बराबर कितना आ गया? 1/√2। समझ गए? अब हमको AP वेक्टर चाहिए, किसकी दिशा में? इकाई सदिश की दिशा में। तो अब अगर AP को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इस AP के परिमाण में इकाई सदिश J का गुणा कर दो। तो जिधर J कैप जाएगा इकाई सदिश, उधर ही AP जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अब AP वेक्टर में। इसकी वैल्यू ना अब निकाल लो यहां से। इसलिए OP वेक्टर क्या होगा? OP वेक्टर बराबर OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। अब देखो ये यहाँ कैसे हुआ तो समझ रहे हो ना। हम लोग यहाँ लिखते हैं ऐसे, इसको हटा करके वैसे लिखना होगा 1/√2j कैप ना। अब ये कितना है? 1/√2i कैप, ये भी 1/√2j कैप। तो बताओ, इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में एकांक सदिश कितना आ गया? हर समान अंश जोड़ लीजिए, अच्छा फिर वैसे रहने दीजिए, ऐसे जोड़ लेंगे तो अच्छा, लेकिन मानक रूप में फिलहाल नहीं है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ऐसा ऐसा दे सकता है। अब निकालो ये एकांक सदिश है कि नहीं है, निकालिए। 1/2 1/2 का वर्ग प्लस 1/2 का वर्ग 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा पूरा ना, एक आ जाएगा। नोट कर लो। चलिए, उत्तर पश्चिम दिशा में, सेकंड उत्तर पश्चिम दिशा में। अब यहाँ पूरब लिखे थे, अब यहाँ लिख दीजिए पश्चिम ना, उत्तर पश्चिम दिशा में। डायग्राम तो मिटाना पड़ेगा। इकाई सदिश वाला कंसेप्ट समझ आ गया ना, कैसे निकालना है? इसमें मेन चीज यही है, इकाई सदिश को लेकर के। अब हम लोग निकालेंगे उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर कहाँ है? ये हो गया। पश्चिम कहाँ है? इधर हो गया ना। उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो बीचों बीच होगा। अब मैं ओ को यहाँ रखता हूँ। अब क्या करना है? डायरेक्शन किधर से लेना है? डायरेक्शन किधर से? अभी हम लोग जब इधर बना रहे थे डायरेक्शन ऐसे लिए, तीर लगा लेना, हम लोग डायरेक्शन इधर लिए थे ना। अब डायरेक्शन कहाँ से नापोगे ना? देखो आप इधर से ले सकते हो, कोई मैटर नहीं है, लेकिन एंगल ज्यादा घूमना पड़ेगा। देखो ये 45 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये कितना बनाएगा? 135। आप निकाल सकते हो ना। तो 135 के बजाय, यानी 135 हम लोग क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में अगर मैं, यानी 135 डिग्री घूम करके इस लाइन को पा सकते हैं। अगर मैं ऐसे घूम जाऊं तो कम ही एंगल घूमना पड़ेगा, वो होगा कितना? -45 डिग्री। सही बात है। अच्छा, अब हमको यही निकालना है, क्या? ओपी वेक्टर किस रूप में? एकांक सदिश के रूप में। अच्छा, अगर ये एकांक सदिश के रूप में होगा तो इसका परिमाण 100% 1 होगा। अब चाहे जो आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या होगा? परिमाण एक ही होगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचते हैं। अब इसका नाम क्या दे दें? ए दे देते हैं, ए दिए थे, ए डैश कर दें
या कुछ भी दे लो, चलो बी दे देते हैं ना। तो अच्छा इस डायरेक्शन 45 रखना है, इसकी वैल्यू क्या होगी इस डायरेक्शन में, इधर क्या होगा, हाँ नेगेटिव गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया -5। अच्छा रचना कर दें, रचना कर दें ना। अच्छा तो फिर ये कितना होगा, जे है, ये भी जे होगा ना। अब इसका लेंथ पता हो जाए, इसमें जे कैप का गुणा कर देंगे तो हमको बीपी वेक्टर पता चल जाएगा, पता चलेगा ना। तो क्या करते हैं अपना त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला, आप चाहे इधर वाला भी ले सकते हैं, इधर वाला भी, ठीक है। हम लोग ये त्रिभुज ले लिए, तो पहले ये निकाल लो ओ बी, तो cos 45 आधार बटे कर्ण यानी ओ बी बटे ओपी, तो ओ बी क्या होगा, ओपी की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो क्या आ जाएगा केवल cos 45, और ये कितना हो गया। अब हमको ओबी को किस में कन्वर्ट करना है, वेक्टर में। अगर ओबी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ओबी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करें ना, अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा अगर ऐसे लेकर के समस्या हो तो फिर अच्छा पहले ऐसे करते तो फिर बताएं, ओबी की वैल्यू कितनी है 1/√2, ठीक क्या हो जाएगा ना। अब इसके लिए आइए, तो sin 45 क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण माने 1, तो बीपी कितना आ गया 1/√2। अब हमको इस बीपी को किस में कन्वर्ट करना है, वेक्टर में। तो बीपी के डायरेक्शन में देखिए इकाई सदिश क्या है जे कैप, अगर इस बीपी के परिमाण में या इस बीपी में जे कैप का गुणा कर दें तो बीपी वेक्टर आ जाएगा। ये चीज समझ पा रहे हैं कि नहीं। हम लोग क्या किए, बीपी लेंथ में जे कैप का गुणा कर दिए, ये क्या इकाई सदिश है, इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया, देखो अदिश का गुणा सदिश में क्या बनेगा सदिश। अब उस सदिश का नाम क्या होगा बीपी वेक्टर, और ये वैल्यू है कितनी 1/√2 जे, सही है। अब आ जाइए इस त्रिभुज में ओपी, जो भी लिखो ओबीपी में ओपी वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर बराबर देखो परामी यही होगा, ओबी से कौन जुड़ेगा बीपी, ओबी वेक्टर और प्लस बीपी वेक्टर। ओबी वेक्टर कितना है ये ना -1/√2 आई कैप, ये कितना है 1/√2 जे कैप, क्या लिख सकते हैं ना, आया समझ में। अगर हम लोग थोड़े टाइम के लिए समझें तो ये लेंथ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, -1/√2 1/√2, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा ना। अब चलो तो फिर अगर हम लोग यहाँ निकालेंगे इस वाले डायरेक्शन में कितना आएगा -1/√2 -1/√2 आएगा ना, उस वाले में क्या जाएगा 1/√2 -1/√2। अगर पॉइंट पता हो तो वेक्टर बदल सकते हैं कि नहीं, अगर पॉइंट हमको पता हो वेक्टर बना सकते हैं। अब इसके पहले जो हम लोग रिजल्ट निकाले थे, तो थर्ड वाला केस अब बना लेते हैं पश्चिम दक्षिण ना। पश्चिम दक्षिण दिशा में एकांक सदिश, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इधर आएगा ना, इधर साइड में, और सब कुछ ही रहेगा। वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे -1/√2, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना -1/√2। अगर दिक्कत हो तो इधर क्या होगा -i कैप, इधर क्या होगा -j कैप, ओरिजिनलिटी इधर चलती है, हम लोग अपोजिट जा रहे हैं नेगेटिव लगा देंगे, बाकी सारा काम वैसे करना जैसे शुरू वाले किए थे। अगर हम लोग इसको कोऑर्डिनेट में ऐसे निकाल लेंगे, अब इसमें क्या करें i का गुणा करें, इसमें क्या करें j का गुणा करें और सम कर दें, क्या मिल जाएगा वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी 1 ही होगी ना, दो बिंदुओं के बीच दूरी पता कर लीजिए
तो अब ये जो मिल गया आपको, तो माइनस आई अपान √2 आई कैप और माइनस जे कैप अपान √2, हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, आई प्लस जे अपान ना। देखो रटेंगे तो भुला जाएंगे, याद होगा नहीं ना। चलिए फोर्थ वाला क्या होगा, फोर्थ वाला अब हम लोग को यहाँ निकालना है, तो क्या है पूरब, ये क्या है दक्षिण, या फिर कहो दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में एकांक सदिश। अब हम लोग यहाँ थोड़ा कोऑर्डिनेट वाला लॉजिक लगा करके बना ले रहे हैं, बाकी निकालेंगे सब ऐसे निकलेगा। तो अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा, इस जगह जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/√2, ये देखो इधर x वाला पहले, तो y वाला क्या होगा नेगेटिव -1/√2 होगा ना, -1/√2, इसमें i का गुणा इसमें j का गुणा, तो क्या मिल जाएगा, ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में, डायरेक्ट लिखूं i माइनस जे कैप और बट्टे ना। तो जो आपके बायोलॉजी वाली किताब है ना, उसमें डायरेक्ट ये सब ऐसे डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके लिखा है। अब कैसे निकलेगा यहाँ से, अब इसी का मैं एक जनरल कर लेता हूँ। अच्छा नोट इसी का हम लोग जनरल करते हैं। यदि इकाई सदिश, यदि इकाई सदिश x अक्ष की धन दिशा से, यदि इकाई सदिश x अक्ष की धन दिशा से, अब पूर्व पश्चिम से मिटा दे रहे हैं, इकाई सदिश x अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बना रही हो, थीटा, जनरलाइज करके निकाल रहे हैं ना। यदि इकाई सदिश, इसका मतलब इसका लेंथ 1 होगा, x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाता है तो इकाई सदिश वो क्या होगा, तो इकाई सदिश तो क्या मिलेगा, cos थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप ना। अब निकालो सब ये वाला रख करके, कितना एंगल बना रहा था 45, रखो 45 45, 1/√2 1/√2 मिल गया कि नहीं। अब इधर आ जाइए, एंगल कितना रखेंगे, अब ये देखो एंगल यहाँ पे ऐसे रखिए, इस साइड में चलेंगे ना, और या फिर यह सच की धन दिशा से लेंगे तो ये रखो, ये पूरा यह सच की धन दिशा से कितना होगा ये 135 डिग्री। अब यहाँ रखिए cos 135 कितना आएगा -1/√2, इसमें कितना आएगा 1/√2 प्लस में आएगा, मिल गया ना। अब अगर यहाँ चला आया तब, अब यहाँ से नापिए ऐसे, कितना बनाया, कितना एंगल बनाएगा 225। देखो इसको यहाँ पहुंचने के लिए हम लोग ऐसे आ जाएं या फिर कम एंगल घूम के आ जाएं ना, तो हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेकर के कितना बनाया 225। अब यहाँ रखिए 225, तो cos 225 का मान -1/√2, साइन 225 का मान -1/√2, तो मिल गया ना माइनस वाला, माइनस आई प्लस जे बटे √2। अब चलिए यहाँ आ जाइए, अब यहाँ से घूम करके इधर आ जाइए, अब कितना होगा 90 90 180 270 45 जोड़िए 315। अब यहाँ रखिए 315 ना, तो cos 315 मतलब इसमें cos पॉजिटिव होता है, तो 1/√2 आई, और साइन क्या होता है निगेटिव, तो -1/√2 जे, तो क्या मिल जाएगा आई माइनस j/√2, सब मिल गए ये वाला वैल्यू ना। ये है ध्यान, ये 2 डायमेंशन के लिए है, ये है आपका 2D के लिए। लेकिन अगर ये 3D में हो जाए ना, 3D केस में
3D की स्थिति में, जब 3D की स्थिति में चलते हैं तो उस स्थिति में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं ना, डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे किसी इकाई, मान लो ये OP क्या है, एक सदिश है जो एक्स अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण बनाया, वाई अक्ष की धन दिशा से बीटा कोण बनाया, और फिर इसकी दिशा से कितना कोण बनाया, गामा कोण बनाया ना। हम लोग क्या पाए थे, L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा, याद आया ना। में एकांक सदिश क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, प्लस कॉस गामा के कैप। इसका मापांक निकालिए, देखो एक आता है कि नहीं आता है, तभी का स्पेस होगा ना। मापांक निकालेंगे, क्या आएगा, करड़ी में कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा, वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आ गया ना। चलो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या करके L आई कैप M जे कैप N के कैप। इसका मापांक निकालिए, करड़ी में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी ना। ये 3 डायमेंशन में एकांक सदिश है और ये 2 डायमेंशन में है। तो बताओ कितने एकांक सदिश बना सकते हैं, इनफाइनाइट। अरे थीटा चेंज करिए, थीटा चेंज करते चलो ना। वैल्यू क्या होगी, अरे आप 15 डिग्री रख लीजिए, 15 डिग्री वैल्यू कुछ आएगी नहीं, लेकिन जब आप रूट करके निकालेंगे मापांक 1 दे देगा ना। तो इनफाइनाइट एकांक सदिश हम लोग बना सकते हैं। ये 2 डायमेंशन में जनरल है यूनिट वेक्टर, ये 3 डायमेंशन में जनरल है यूनिट वेक्टर ना। इसको हटा दे रहे हैं।